आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी पर जनप्रतिनिधियों के तंज की। मंत्री और विधायकों की शिकायत पर पीसीसी चीफ डोटासरा का बड़ा बयान और कहा कि अगर विधायक शिकायत करते हैं तो संज्ञान लिया जाता है। मुख्यमंत्री गहलोत संज्ञान लेते हैं, इससे पहले भी ऐसे मामलों में संज्ञान लेते रहे हैं। लोकतंत्र में सभी स्तंभों का अपना अपना काम है। ब्यूरोक्रेसी और विधायिका एक दूसरे के खिलाफ नहीं, कमी खामी बतानी चाहिए। ऐसे मामलों में तुरंत संज्ञान लिया जाता है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में भ्रष्टाचार से जुड़ा प्रकरण, पूर्व कुलपति डॉक्टर रामावतार गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज की गई। एसीबी कोर्ट में जज उपेंद्र शर्मा ने आज गंभीर अपराध बताते हुए खारिज कर दी है। एमएनआईटी कैंपस से एसीबी ने 5 लाख रुपए लेते 5 मई को गिरफ्तार किया था। डॉक्टर गुप्ता ने कॉलेज संचालक से इंजीनियरिंग कॉलेज की सीटें बढ़ाने, निरीक्षण कमेटी को मैनेज करने और बिना रुकावट के काम की मांगे थे 10 लाख रुपए। सर्च में 22 लाख रुपए की नकदी सहित करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली। बेटा सिद्धार्थ गुप्ता बी पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा का संचालक है। और अब बात करते हैं राज्यसभा चुनाव की सियासत की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा से लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती है। हॉर्स ट्रेडिंग में यकीन रखने वाली पार्टी बीजेपी है और यही कारण है कि बीजेपी दूसरी सीट पर उम्मीदवार उतार रही है। बीजेपी की नीतियों से लोकतंत्र को खतरा है और यही कारण है कि कांग्रेस भारत जोड़ो अभियान चलाने जा रही है। राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है। बाड़ेबंदी की कांग्रेस को कोई जरूरत नहीं। हमारे यहां तो गुड गवर्नेंस है। 13 में से 12 निर्दलीय विधायक तो परसों ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिल चुके हैं और कह चुके हैं कि जिसको भी आप उम्मीदवार बनाएंगे वो अपना वोट उसे दे दे। टिहरी से मुकदमा दर्ज कराना अभियोजन के लिए घातक, हाईकोर्ट जस्टिस परचंद अली ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिए। घाटोली निवासी सुरेश मीणा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। झालावाड़ के अकलेरा थाने में 17 फरवरी को दर्ज हुआ था मुकदमा। एडवोकेट हरिशंकर गौड़ और नर्मदा शर्मा ने याचिकाकर्ता की पैरवी की। बिना साक्ष्य के धारा 341, 366, 341, 376D और 376(2)N में मुकदमा दर्ज किया गया। घटना के 1 महीने बाद रुपए ऐंठने के लिए फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया और कहा गया कि पीड़िता बालिग है और बहलाने फुसलाने की संभावना नहीं है। पेट्रोल पंप संचालक रखेंगे सांकेतिक हड़ताल। 31 मई को रात 8 बजे से 11 बजे तक हड़ताल रहेगी। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल का नोटिस दिया है। डीलर मार्जिन में वृद्धि, हर जिले में एक समान हो पेट्रोल डीजल के दाम, एक्साइज ड्यूटी में कमी, त्योहारों पर ना हो और कल कलेक्टर जिला कलेक्टर्स को एसोसिएशन ज्ञापन देने वाली है। मुद्दे कई हैं। एक तो यह कि हर जिले के अंदर एक सा दाम हो, दूसरा एक्साइज ड्यूटी में कमी आए और तीसरा डीलर कमीशन को बढ़ाया जाए, उसमें बढ़ोतरी की जाए। और बात करते हैं अवैध खनन के खिलाफ प्रदेश व्यापी अभियान की। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल के निर्देश पर अभियान चल रहा है। बीते 24 घंटे में उदयपुर जोन में 17 मामले बनाए गए। 4 एफआईआर दर्ज कर 13 वाहन जब्त कर 20 टन खनिज जब्त किया गया है। कुल 11,89,000 रुपए जुर्माना वसूला गया है। अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा में अलग अलग कार्रवाई की गई है। वसूली न होने के चलते 69 वाहन और मशीन अभी भी जब्त है। अभियान के तहत 771 टन से ज्यादा है जब्त शुदा खनिज की मात्रा। उदयपुर जोन की टीम राउंड द क्लॉक निगरानी कर रही है। डेयरी मंत्री प्रमोद जैन भाया का बड़ा फैसला। डेयरी के कार्यक्रम में भाया ने मंच से घोषणा की और कहा कि अब डेयरी के लिए नहीं रहेगी सीलिंग लिमिट। अधिकतम दुग्ध संकलन के लिए नहीं रहेगी कोई सीमा। अब कितना भी दूध संकलित कर सकता है डेयरी प्रबंधन। सरस दूध पर पूरे प्रदेशवासियों का भरोसा बेहद ज्यादा है। अब यह कंट्रोल रूम बनने से प्रदेशवासियों का भरोसा और ज्यादा बढ़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आरसीडीएफ की एमडी इसे अन्य डेयरियों से में भी इसे
नियम को लागू करेगी। मेरी चाह है कि अमूल और अन्य डेयरियों के उत्पाद यहां आना बंद हो। हम प्रयास करेंगे कि सभी डेयरियों की समस्या का जल्द समाधान हो। चारे को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि पशुपालकों के लिए चारे की कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्य सचिव दूसरे राज्यों के सीएस से बात कर इस समस्या का समाधान करें। चारे डिपो की मांग पर मैं कहूंगा कि इसे यहां जल्द शुरू कराएंगे। रेट बढ़ाने की बात को लेकर एमडी ने मुझे प्रस्ताव दिया है। इस पर जल्द कोई फैसला करेंगे जिससे कि जयपुर डेयरी के घाटे की पूर्ति की जा सके। इस बार गर्मी ज्यादा होने से पानी की खपत बढ़ी है। पानी की कटौती रोकने में जलदाय मंत्री से मैं बात करूं। वहीं जयपुर डेयरी में सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया गया है। डेयरी मंत्री प्रमोद जैन भाई ने लोकार्पण किया और कहा कि पिछली बार मुख्यमंत्री गहलोत ने 2 रुपए लीटर का अनुदान देना शुरू किया। पिछली बीजेपी सरकार ने संबल योजना को बंद कर दिया। अब मुख्यमंत्री गहलोत ने इस कार्यकाल में आते ही इसे फिर शुरू किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने इसे 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए कर दिया, 3 रुपए की और बढ़ोतरी कर दी और इस पर हमें गर्व। मुख्यमंत्री जी के निवास पर पहुंचकर आप लोगों ने उनका धन्यवाद दिया। चेयरमैन के रूप में पूनिया जी ने समर्पित होकर कार्य किया है। कैमरे लगाने का कार्य पहली बार देश में जयपुर डेयरी में किया गया है। दूध में मिलावट और सिंथेटिक दूध पर इससे रोक लगेगी और ये कैमरे 2 किलोमीटर दूर तक रिकॉर्ड कर पाएंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने किए श्री रघुनाथ जी मंदिर के दर्शन। नकी झील के किनारे सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी के मंदिर के दर्शन किए। राज्यपाल ने धर्मपत्नी सत्यवती मिश्र और परिवारजनों के साथ पूजा अर्चना भी की। देश और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना भी की। मंदिर महंत सियाराम दास जी महाराज ने राज्यपाल से संवाद किया। धर्म और अध्यात्म पर दोनों के बीच में संवाद हुआ। इससे पहले राज्यपाल का उपरना एवं श्रीफल भेंट कर स्वागत किया गया। कल से अब तक नहीं सुधरे स्पाइसजेट की फ्लाइट्स के हाल। दरअसल आज भी जयपुर एयरपोर्ट पर देरी से संचालित हो रही हैं स्पाइसजेट की फ्लाइट्स। सुबह 6:15 पर अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट संख्या SG 3762 सवा घंटे लेट हुई। सुबह 8:35 पर मुंबई जाने वाली फ्लाइट संख्या SG 279 आधे घंटे लेट हुई और सुबह 9:05 पर सूरत जाने वाली फ्लाइट संख्या SG 3419 1 या 2 नहीं 4 घंटे लेट हुई। कल स्पाइसजेट के सिस्टम पर साइबर अटैक हुआ था और कल से अब तक हालात सुधर नहीं पाए। और अब बात करते हैं 2 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप हुए सीए पुनीत मोहनोज से जुड़ी बड़ी खबर की। दरअसल अब एसीबी के सामने पहुंची आरोपी सीए पुनीत की तलाकशुदा पत्नी। तलाकशुदा पत्नी नीलम सिंह भी पहुंची एसीबी ऑफिस। एसीबी अफसरों को बताया कि पुनीत व्हाइट कॉलर है, बदमाश, मुझसे दूसरी शादी की और बेटी होने पर मुझे छोड़ दिया। अब रह रहा तीसरी महिला के साथ। नीलम ने पुनीत के कई काले कारनामों के डॉक्यूमेंट एसीबी अफसरों को दिए। नीलम ने एसीबी को बताया कि आरोपी ने कई सालों तक उसकी फर्जी ITR भी भरी है, जबकि वो उसके साथ रह ही नहीं रही थी। वो 2012 के बाद जयपुर आई ही नहीं है, लेकिन उसे राजधानी के एक निजी यूनिवर्सिटी में काम करना बता रखा है। टैक्स बचाने के लिए नीलम के फर्जी दस्तावेज बनाकर ITR भर रहा था। प्रशासन शहरों के संघ अभियान ने हासिल किया एक नया कीर्तिमान। अभियान से निकायों को मिला 1000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व। अभियान के 25 मई तक के आंकड़ों के मुताबिक निकायों को 1002 करोड़ 33 लाख रुपए का राजस्व मिला है। निकायों ने अब तक 3,11,378 पट्टे जारी कर दिए हैं। इसमें से विकास प्राधिकरण और UIT ने जारी किए हैं पट्टे। निकायों ने 1,03,069 पट्टे जारी किए और इसी प्रकार नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम ने 2,11,009 पट्टे जारी किए। हालांकि आंकड़ा बहुत बड़ा है। इस अभियान का जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है। लगातार टाइम को आगे बढ़ाया गया है, लेकिन हम जिस कीर्तिमान की बात कर रहे हैं वो कीर्तिमान है एक बड़े राजस्व से जुड़ा हुआ, क्योंकि इस अभियान से निकायों को अभी तक
1000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हो चुका है। कल तक के आंकड़ों की बात करें यानी कि 25 मई तक के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक निकायों को जो राजस्व प्राप्त हुआ है वो 1002 करोड़ 33 लाख रुपए प्राप्त हुआ है। इस दौरान पट्टे कितने दिए गए? निकायों ने अब तक 3,11,378 पट्टे जारी किए हैं। इनको अगर अलग अलग समझे तो इसमें से विकास प्राधिकरण और जीआईटी ने जारी किए हैं पट्टे और निकायों ने 1,03,069 पट्टे जारी किए और इसी प्रकार नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम ने 2,11,009 पट्टे जारी किए। एसएमएस अस्पताल में 15,60,000 रुपए की घूस से जुड़ा प्रकरण, सहायक लेखाधिकारी शिप्रापत की प्रकाश शर्मा की जमानत खारिज हो गई है। 20 मई को वित्तीय सलाहकार रामनगरिया निवासी ब्रिजभूषण शर्मा, राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के प्रभारी डॉक्टर अदोक्षताज जोशी, कैशियर अजय शर्मा और प्रकाश शर्मा को एसीबी ने गिरफ्तार किया। दरअसल पीपीपी मॉडल पर संचालित रेडिएशन थेरेपी मशीन के बकाया 5 करोड़ के भुगतान के एवज में 3% के हिसाब से घूस मांगने का आरोप। जज उपेंद्र शर्मा ने जांच लंबित बताते हुए प्रकाश की जमानत खारिज कर दी। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएगी गहलोत सरकार। तीर्थ यात्रा में जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। 20,000 यात्रियों को कराई जाएगी यात्रा। 2,000 हवाई और 18,000 ट्रेन के माध्यम से यात्रा कर पाएंगे। जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है वो आवेदन कर सकते हैं। पति पत्नी में एक के लॉटरी के साथ दूसरा जा सकेगा। 70 साल की आयु के साथ एक व्यक्ति को भी अपने साथ ले जा सकेंगे। देवस्थान विभाग में मंत्री शकुंतला रावत ने बैठक की और वरिष्ठ जन तीर्थ यात्रा सलाहकार समिति की बैठक हुई। देवस्थान बोर्ड और समिति के सदस्यों की बैठक में मौजूद रहे और जरा सोचिए, जो चाहते हैं कि जिंदगी के अंतिम दौर में वो तीर्थ यात्रा करें, वो मंदिरों के दर्शन करें, उनके लिए ये योजना किसी सपने के पूरे होने से कम नहीं है। और ये संख्या भी काफी ज्यादा है। जरा सोचिए, प्रदेश भर से 20,000 ऐसे बुजुर्ग होंगे जो इस यात्रा के जरिए उन धामों के दर्शन कर पाएंगे जो उनके लिए अभी तक सपना बने हुए हैं। 2,000 हवाई सफर करेंगे और 18,000 ट्रेन के माध्यम से यात्रा करेंगे। लेकिन उम्र 60 साल से ऊपर होनी चाहिए। लॉटरी के जरिए नाम निकलेगा। अगर पति का नाम आता है तो पत्नी साथ जा सकती है और पत्नी का नाम आएगा तो पति साथ जा सकता है। उम्र अगर 70 साल से ऊपर है तो एक व्यक्ति को आप अपने साथ ले जा सकते हैं।